या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। जी जनाब, तो बहुत टाइम के बाद फिर से माही हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों ने बहुत मिस किया मेरी वीडियोस को, बहुत सारे मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पर मिलते रहे हैं। आपके इस प्यार का बहुत शुक्रिया। तो जनाब, वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर सहरी का टाइम है और सबको अपनी अपनी मर्ज़ी की सहरी मिल चुकी है। आज मुझे बनाने हैं शामी कबाब और इसके लिए मैंने पहले से ही दाल को सहरी में भिगो दिया और चिकन को भी डीप फ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया कि जब मैं 2 घंटे के बाद बेटी को स्कूल भेजने के लिए उठूँगी तो मुझे ये चीज़ें रेडी मिलेंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साथ ही फजर की अजान हो गई और फजर की नमाज़ अदा की। इसके बाद मैंने अपना कुरान पाक का जो डेली बेसिस पे मुझे पढ़ना होता है, थोड़ा सी पढ़ूँ, जितना भी पढ़ूँ, लेकिन इसे खोलना ज़रूर होता है। बच्चों के साथ अपनी इस रूटीन को मेंटेन रखना एक मुश्किल काम है, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर उनके काम शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपको भी साथ साथ शामिल रहना होता है। एनी हाउ, फिर भी मुझे जब भी टाइम मिले पूरे दिन में तो मैं कुरान पाक ज़रूर पढ़ती हूँ। इस टाइम और फिर बच्चों को स्कूल भेजने के टाइम के दौरान कोई ख़ास ज़्यादा वक्त तो नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। और फिर यहाँ पर बेटी को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी किचन के काम शुरू कर दिए थे। जब से हमारा रमज़ान स्टार्ट हुआ है, इस गैस का भी शायद रमज़ान स्टार्ट हो गया है और इनका भी आना जाना लगा हुआ है, तो सोचा जैसे ही गैस है तो अभी चढ़ा देना चाहिए शामी कबाब को। इनके तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने कैप्शन में लिख दिए हैं। इनको शामिल करने के बाद मैंने इसको 15 मिनट्स के लिए प्रेशर पर रख दिया था। जितनी देर प्रेशर हो रहा था मैंने सोचा क्यों ना पूरे घर में बिखरी हुई चीज़ों को समेट दिया जाए, और इन सारी चीज़ों को अपनी जगह पर रखने के साथ साथ मेरी दोनों मेड्स भी आ चुकी थी। आसमान और ज़मीन में जितनी देर के लिए मैं इस रूम में काम कर रही थी, साथ ही मैंने टीवी पर तिलावत लगा ली थी। इस तरह से काम भी होता जाएगा और सवाब भी हासिल होता जाएगा। बस जी, यहाँ पर दोनों रूम्स की सेटिंग करने के बाद, अच्छे से चीज़ों को समेटने के बाद, अब मुझे टीवी लाउंज और बाकी घर की चीज़ों को समेटना था। मेरी जो मेड्स आती हैं वो बहुत अच्छी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेड्स मिल गई हैं मुझे। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि सफाई के साथ साथ ये सारी चीज़ों को भी समेट कर अपनी जगह पर रखती हैं। तो अब यहाँ पर सफाई का काम भी साथ चल रहा है और थोड़े बहुत जो कपड़ों का काम है वो भी मैं धुलवा रही थी। और इन सब कामों के दौरान मेरी छोटी बेटी भी अब उठ कर आ जाएंगी और फिर उनकी भी एक्टिविटीज़ और उनके काम स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर मदर्स के बच्चे छोटे हैं तो यहाँ पे स्कूल गोइंग है, तो मदर्स बिल्कुल भी रमज़ान में दिन के टाइम तो नहीं सो सकती। स्पेशली तब तो बिल्कुल भी नहीं सोया जा सकता जब एक बच्चा स्कूल गोइंग हो और एक बच्चा भी स्कूल गोइंग ना हो। मीनवाइल जनाब, हमें अब प्रेपरेशन करनी है खाने की। और खाने में गाजर को देख के आपको आइडिया तो हो गया होगा, मिक्स सब्ज़ी बन रही है आज। आलू गाजर मटर का सालन बनेगा और ये सालन भी मुझे अपनी बेटी के घर वापस आने से पहले पहले रेडी करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका रोज़ा नहीं है, वो बहुत छोटी हैं अभी और उनको मुझे खाना टाइम पे देना है। मटर मैंने पहले से फ्रीज़ किए हुए थे और इनको मैं 1 या 2 बॉयल दिलवा लेती हूँ सालन में ऐड करने से पहले। और यहाँ पर दूध भी बॉईल हो गया था क्योंकि गैस आ चुकी थी। यहाँ पे मैंने मसाला अपना रेडी किया था सालन का और फिर आलूओं की भी कटिंग कर ली। मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान में ना आम रूटीन से ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है रूटीन, क्योंकि हमें खाना भी रेडी करना होता है और एक्स्ट्रा में इफ्तारी की तैयारी करनी होती है। और फिर ख़ुद रोज़ा रखने के साथ साथ कोई ना कोई बच्चों का ऐसा होता है घर में, कोई ना कोई ऐसा फ़र्द जिसका रोज़ा नहीं होता, तो उनके लिए भी आपको मील प्रेप करना होता है टाइम पर। आपको क्या लगता है कि आप भी यही सोचती हैं जैसा मैं सोच रही हूँ? और फिर इसके साथ साथ आपको इबादत के लिए भी टाइम निकालना है, क्योंकि भाई अल्लाह ताला ने ये तो नहीं पूछना भाई इफ्तारी में तुमने क्या क्या बनाया था। जाहिर है हमसे इबादत की भी पूछ तो होगी। अब चूँकि यहाँ पर गैस आ चुकी थी तो मैंने सोचा भाई भाग कर अब ऊपर जाया जाए, क्योंकि गीज़र भी ऑन करना है, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत तो ठंड का मौसम है, स्पेशली बच्चों के लिए तो गर्म पानी चाहिए ही होता है। मौसम के भी अपने ही मूड स्विंग्स चल रहे हैं। एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो नेक्स्ट डे बारिश होकर ठंड हो जाती है।
और सारी माएँ इसी कश्मकश में रहती हैं, भाई आज स्वेटर पहनाना है या नहीं पहनाना है। और यही बदलता मौसम जो गिफ्ट देकर जाता है बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम और बुखार, इससे बचाना भी एक मुश्किल काम है। अब मुझे जनाब आटा गूंदना था और अल्लाह का शुक्र है इस आटा गूंदने वाली मशीन ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। सिर्फ आटा डालो और पानी की क्वांटिटी डाल के आप इजी हो जाओ, बहुत अच्छा आटा गूंदा जाता है। और इस मशीन की सबसे अच्छी बात ये है कि आटा गूंदने के फ़ौरन बाद जब आप रोटी बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी टूटती नहीं है। जो यूजुअली हाथ से आटा गूंदने के बाद अगर फ़ौरन पकाई जाए ना रोटी तो वो टूटती है। यहाँ पर तकरीबन 12 बजे का टाइम है और मेरी बेटी को 12 बजे छुट्टी हो जाती है। तवा भी मैंने ऊपर रख दिया था रोटी बनाने के लिए और साथ ही यहाँ पर लाइट चली गई थी। अब मुझे उनके आने से पहले इसलिए रोटी रेडी रखनी होती है क्योंकि फिर उनके टैंट्रम्स स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो वो सुबह की उठी होती हैं और कुछ भूख भी लग जाती है, तो बस फ़ौरन से खाना खिलाती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों को सुला देती हूँ। और यहाँ पर अफ्तारी से कुछ देर पहले का टाइम है और यहाँ पर बाहर कोई शादी है गली में, तो यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी हुई थी। अफ्तारी के लिए मैंने बेसन वाले फ्राइज़ बनाने थे और इनको फ्राई करने के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर में रमज़ान की खुशी में क्या डेकोरेशन की हुई है। यहाँ पे मेरी मनी प्लांट की बेल है और इसके अंदर ना मैंने एक छोटी सी लाइट मंगवा कर लगा दी थी, जो कि इस अफ्तारी के टाइम और सहरी के टाइम मैं ऑन कर देती हूँ। और मस्जिद से जब बहुत अच्छी आवाज़ आ रही होती है नाते पढ़ने की तो एक अलग ही समासा बन जाता है। इस छोटी सी लाइट को लगाने से ना बच्चों के अंदर भी बहुत ही जोश और जज्बा पैदा होता है, रमज़ान के आने की खुशी होती है। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ाज़ भी बनाए थे, इसकी डो की रेसिपी भी मैं कैप्शंस में मेंशन कर दूँगी। बड़ा काम तो बस इस डो को बनाना ही है, बाकी इसकी फिलिंग और टॉपिंग वगैरह तो आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर सकते हैं। पिज़्ज़ा डो की सेम रेसिपी से ही आप डोनर पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं और चीज़ स्टिक्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने चीज़ स्टिक्स भी बनाए थे इसी सेम डो से। सेम यही डो आप बंस बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन ब्रेड बनाने के लिए बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ हो सकती है। और फिर यहाँ पर फ़िश भी आ गई थी और मुझे अब इसको भी धोना था और ये मैंने इसको आटा लगा के रख दिया था और फिर अब अफ्तारी के बाद मैं इसको कंप्लीट करूँगी, मसाले वगैरह लगा के फ्रीज़ करूँगी। अच्छा, मेरे साथ ना आजकल रोज़ों में क्या होता है, अफ्तारी के फ़ौरन बाद मुझे चाय की बहुत तलब होती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? एक तो चाय की तलब होती है और दूसरा नींद भी बहुत आती है। लेकिन खैर मैं सोती तो नहीं हूँ अफ्तारी के बाद, लेकिन चाय ज़रूर पीती हूँ और इसको चाय को पीने के बाद फिर एकदम फ्रेश हो जाती हूँ। अफ्तारी में इतनी सारी आइटम्स होती हैं कि खाने की तो बाद में कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। आप जितना भी हाथ खींच लेना अफ्तारी में ये नहीं बनाना सिर्फ खाना ही हो, फिर भी करते करते कुछ ना कुछ ऐड होता ही जाता है और अफ्तारी इतनी अच्छी और हैवी हो जाती है कि खाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए सालन तो सिर्फ सहरी में ही यूज़ होता है, वो भी बहुत कम। यहाँ पर हम बच्चों को लेकर थोड़ा आउटिंग के लिए आए थे और वी मॉल में ना यहाँ पर वी ईट के पास एक फ्राइज़ की शॉप ओपन हुई है। इस शॉप का नाम है 4 फ्राइज़ और यहाँ पे बहुत सारी सॉसेस के साथ ये हमें बेसन वाले फ्राइज़ देते हैं जो कि बहुत ही क्रंची होते हैं। तो वैसे ये सिंपल फ्राइज़ ही जो हर घर में ही बनते हैं, लेकिन जो कमाल है ना वो इन सॉसेस का है। जो इन सॉसेस को रेडी किया गया है ना जिस तरीके से फ्लेवर्स देके, उनकी वजह से इनकी शॉप काफ़ी चलती है। तो जनाब आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।